क्रिकेट का जो गेम है ये टीम गेम तो है ही, लेकिन ये सेल्फलेस गेम भी है। अगर आप सेल्फलेस नहीं होंगे तो आप टीम को जीत नहीं दिला सकते। सेल्फलेस का मतलब कि भाई अपने लिए मत खेलो, अपनी टीम के लिए खेलो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक क्रिकेटर ने इसकी बहुत अच्छी शानदार मिसाल पेश की है, और ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया की मशहूर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट लीग, बिग बैश लीग में। अब क्या हुआ है आइए आपको बताता हूं, और क्यों उस खिलाड़ी की बड़ी तारीफ हो रही है, क्या है उस खिलाड़ी का नाम, किस मैच में उसने ऐसा बड़ा दिल दिखाया जिसकी क्रिकेट फैन, चाहे वो भारत के हो, पाकिस्तान के हो, दुनिया के किसी कोने के हो, वो उस खिलाड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और उस खिलाड़ी का जो अतीत है ना बहुत इमोशनल है, कैंसर को मात देकर वो आया है। आइए उस खिलाड़ी के बारे में सारी बातें करते हैं। ये बिग बैश लीग का मुकाबला था। अब ये सिडनी थंडर की जर्सी है तो आप समझ गए होंगे, एक टीम थी सिडनी थंडर। अब ये खिलाड़ी कौन है आप जर्सी नंबर से भी पहचान गए और पीछे लिखा भी है, ये खिलाड़ी है डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर जब खेल रहे थे सिडनी थंडर के लिए, बड़े ही मजबूत पोजीशन में सिडनी थंडर दिख रही थी और बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी। ऊपर से इस मैच में डेविड वार्नर ने 65 गेंदों में 130 रन की पारी खेल दी। एग्जैक्ट 200 के स्ट्राइक रेट से डेविड वार्नर ने रन बनाए। अब ये तस्वीर है आखिरी के जब 2 ओवर बाकी थे, यानी जब सिडनी थंडर की इनिंग के 18 ओवर हो चुके थे, तब इस खिलाड़ी ने, जिसका नाम है निक मैडिसन, और ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस में भी ये खेल चुके हैं। और निक मैडिसन और डेविड वार्नर के बीच बात हुई। निक मैडिसन खुद आए बात करने, उन्होंने कहा कि डेविड भाई अभी पीछे डेनियल सैम्स बाकी है, 2 ओवर बाकी हैं, मैं बहुत अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं बाहर चला जाता हूं और डेनियल सैम्स को अंदर भेजता हूं, वो बड़ा पावर हिटर है। निक मैडिसन ने ये कहा, वार्नर ने कुछ बात की, उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वार्नर और निक मैडिसन ने आपस में कुछ बात की, जिसके बाद वार्नर ने कहा ओके, क्यों, क्योंकि कप्तान थे डेविड वार्नर। उसके बाद निक मैडिसन खुद डेनियल सैम्स को, वो आईपीएल का भी स्टार है डेनियल सैम्स, क्या स्लोवर मारता है और बॉलिंग ऑलराउंडर है मेन, वो बैटिंग भी कर लेता है। तो डेनियल सैम्स को इन्होंने आवाज दी कि भाई आजा। ये रिटायर होके चले गए, और खुद को, ऐसा नहीं है कि खुद को बस डगआउट भेज दिया, खुद को रिटायर आउट करवा लिया, क्योंकि ये क्रिकेट का नियम है कि भाई अगर आपको इंजरी नहीं आई है और आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके आगे रिटायर हर्ड नहीं लगेगा, रिटायर आउट लगेगा। अपने नाम के आगे अपनी इनिंग कुर्बान कर दी, खुद को आउट करा दिया। क्यों, क्योंकि बाकी 12 की जो गेंदें हैं, बाकी जो 12 बॉल हैं, उस पर मुझसे बड़ा कोई पावर हिटर आ जाए और जो इन गेंदबाजों को अच्छे से हिट कर पाए, क्योंकि मुझसे गेंद हिट नहीं हो रही है। जबकि ये 2 छक्के मार चुके थे, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े ग्राउंड में 2 छक्के ये मार चुके थे। हाँ, स्ट्राइक रेट इनका कोई बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए इन्होंने खुद को रिटायर करवा दिया और एक शानदार मिसाल पेश की। अब ये देखिए डगआउट में ये बैठे थे, और ऐसा नहीं है कि निक मैडिसन हिट नहीं कर पाता, कई विनिंग नॉक खेली है, 100 से ज्यादा बिग बैश लीग का ये मुकाबला खेल चुके हैं। लेकिन सिडनी थंडर के लिए ये इनका पहला मैच था, फ्रेंचाइजी इन्होंने चेंज की है। अब निक मैडिसन ने फ्रेंचाइजी चेंज की तो पूरी कोशिश थी कि सिडनी थंडर को मुकाबला जिताएं, इसीलिए अब आप देखिए कि निक मैडिसन जब खुद को उन्होंने रिटायर आउट किया, खुद कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझसे अच्छा प्लेयर बाहर है, तब उसके बाद क्या होता है, निक मैडिसन 26 गेंदों में 30 रन बना चुके थे, 26 गेंदों में 30 रन, और यहां आप देख सकते हैं 2 छक्के। निक मैडिसन का जो स्ट्राइक रेट था वो 115 का था, कोई बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद कौन आया, डेनियल सैम्स। डेनियल सैम्स ने निक मैडिसन के फैसले को एकदम सही साबित किया और 233 की स्ट्राइक रेट से 6 गेंदों में 14 रन बना दिए। अब उसके बाद जो सिडनी थंडर है ये पूरे 20 ओवर में बनाती है 205 रन, और थैंक्स टू डेविड वार्नर जो आखिरी ओवर में नेथन एलिस को पीटते हैं 30 रन। तो निक मैडिसन की एक सेल्फलेस इनिंग की वजह से ये पार्टनरशिप बिल्ड हुई, जिसका फायदा मिला सिडनी थंडर को। हालांकि ये मैच सिडनी थंडर हार गई, लेकिन निक मैडिसन ने दिखाया कि जब टीम के लिए खेलो तो फिर टीम के लिए खेलो, खुद के बारे में मत सोचो। हमने एक देखा था आईपीएल के एक मैच में, जब मुंबई इंडियंस के मैच चल रहा था और 25 पे 25 या 24 पे 25 बना के तिलक वर्मा खेल रहे थे, तब अचानक उनको रिटायर हट करा दिया गया, भेज दिया गया, उनकी जगह मिचेल सैंटनर को बैटिंग करने भेजा गया। लोग पूछने लगे क्या मिचेल सैंटनर तिलक वर्मा से बड़ा बल्लेबाज है? बाद में पता चला कि कप्तान हार्दिक पांड्या ने नहीं, बल्कि महिला जयवर्धने ने कहा था कि भाई तिलक वर्मा को हटाओ, इसको रिटायर आउट करो, इससे आज बॉल लग नहीं रही है।
तो बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब आप देखिए, सिडनी थंडर के लिए इनका डेब्यू था, ये मैंने आपको बता दिया है, और इसके पहले ये सिडनी सिक्सर, मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स से खेल चुके हैं। और अब इनके बारे में एक कहानी बताता हूं जो बड़ी कम लोगों को पता है। ये एस्टेरॉइड लेने लगे थे जिसके चलते इनके सारे बाल उड़ गए थे। और ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया बैटर हु मेड डेब्यू अगेंस्ट इंडिया रिवील्स हॉरिफिक बैटल विद कैंसर। कैंसर से लड़कर ये खिलाड़ी, और ये देखिए टेस्टिकुलर कैंसर से इस खिलाड़ी ने जंग लड़ी है, वापसी की है, बताया है मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मुझे मैदान पे तो हराया जा सकता है, जिंदगी की लड़ाई में नहीं। और निक मेडिसन ने ये लड़ाई जीती और भारत के खिलाफ डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो निक मेडिसन की ये थी कहानी, कैसे ये क्रिकेटर ने सेल्फलेस अप्रोच दिखाया। कई बार हम देखते हैं खिलाड़ी 90 पे जब आ जाता है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर के एरा में कोई भी खिलाड़ी हो उस समय टीम इंडिया का, वो 90 पे आ जाता था ना, तो वो कम से कम 15-20 गेंदें ले लेता था 10 रन बनाने के लिए। चौके से शतक बनाना, छक्के से शतक बनाना, ये तो सहवाग ने हमें बताया। उसके पहले सारे खिलाड़ी टुक 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 सिंगल करके करते थे। तो वहां वो एक अप्रोच दिखता था कि यार ये सेल्फलेस नहीं, अपने 100 के लिए जा रहे हैं। आज भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं, क्रिकेट फैन सबको जानते हैं, क्रिकेट फैन से बारीक नजर, एकदम पारखी नजर किसी की नहीं होती। तो निक मेडिसन पर ये थी मेरी रिपोर्ट। आपको पसंद आई उसको शेयर करिएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आपको क्रिकेट में ऐसा और कोई सेल्फलेस अप्रोच वाला कोई मोमेंट याद है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट मैं पढ़ता हूं। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।